चल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए सभी कार्यकर्ताओं को उद्बोधन देने के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि कृपया पधारें और आज इस अवसर अपना उद्बोधन प्रदान करें। आदरणीय प्रदेश हमारे वरिष्ठतम नेता राज्यसभा के सांसद आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी परनामी साहब, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब, और हमारे आदरणीय गोपाल जी शर्मा साहब, आदरणीय महापौर जी, पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों बहनों, आज 79वां स्वतंत्रता दिवस हम खुशी खुशी मना रहे हैं। और ये कार्यक्रम हम केवल सांकेतिक नहीं है और वास्तव में उत्सव के रूप में मनाने का हम सब ने निर्णय किया है। और आप सब जानते हैं कि हमने तिरंगा यात्रा निकाली, पूरे घर घर पर तिरंगा लगाने का हमने सबका आह्वान किया। हम चाहते हैं कि इस दिन को हम उत्सव के रूप में मनाएं, केवल प्रतीकात्मक रूप से नहीं रह जाए, केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रह जाए, अपितु आम नागरिक के मन में उत्साह, उमंग और उसके हिसाब से जैसे अपन बाकी सारे त्योहार मनाते हैं उसी प्रकार से इसको भी हम त्योहार के रूप में मनाएं। इस प्रकार का हमारे नेतृत्व ने आह्वान किया और हम सब ने ये सब हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर, गली गली में जाकर और तिरंगा फहराने का जागृति अभियान चलाया है। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। घर घर तिरंगे का मतलब यही है कि आम नागरिकों में राष्ट्रभक्ति पैदा हो, राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा हो। पक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए, विपक्ष में भी राष्ट्रभक्ति चाहिए। इस मौके पर मैं सबका आह्वान करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा लगाए सम्मान पूर्वक, और इस तिरंगे का और जिस प्रकार से हम सम्मान कर सकते हैं स्वाभिमानी तरीके से, उस हिसाब से हम इसका सम्मान करें और सायंकाल उसको और सम्मानजनक तरीके से बिल्कुल व्यवस्थित और उसका ध्वजा अवतरण करने के बाद और समेट करके अपने घर में सुरक्षित रखें। निश्चित रूप से जब कभी भी ऐसा अवसर आएगा तब हम इसका फिर से उपयोग करेंगे। आज के दिन देखिए, हमें याद रखने की जरूरत है कि कितने हमारे और वरिष्ठ जनों ने, कितने और नागरिकों ने, या यूं कहें कि योद्धाओं ने, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका स्मरण करके और उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। उन्होंने हमारे सुखी जीवन के लिए अपना त्याग दिया, बहुत कुछ कष्ट सहे, लेकिन अंततोगत्वा स्वतंत्रता मिली। एक दिन पहले हमने विभाजन विभीषिका, और वो इसलिए याद दिलाया था सबको, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था और उस समय हमारे भाइयों को पाकिस्तान से और अपना घर बार, वो अट्टालिकाएं, वो भवन, वो आसरा छोड़ करके और यहाँ हिंदुस्तान में आना पड़ा। किस प्रकार की वो विभीषिका थी, उसको हमने आम युवाओं को बताने की कोशिश की
क्योंकि हमें ये याद रखने की जरूरत है कि कितनी और कष्टप्रद वो स्थिति रही होगी कि जिसने अपनी बड़ी उम्मीदों के साथ जो आशियाना संजोया था, बड़ी उम्मीद के साथ उसने ये सोचा था कि इस आशियाने में, इस भव्य अट्टालिका में हमारी आल औलाद सुखी जीवन जिएगी, और एकाएक और कहीं से अनाउंसमेंट होता है कि आपको ये क्षेत्र छोड़ करके और हिंदुस्तान भागना है तो चले जाइए, नहीं तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। तो आप कल्पना कर सकते हो कि कोई व्यक्ति क्या लेकर के जाएगा, जो कुछ भी हाथ में आया वो लेकर के जाएगा, अपने बच्चों को लेकर के जब निकलता है और जब पीछे मुड़ करके देखता है कि उसी भवन में कोई दूसरा व्यक्ति घुस रहा है और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और तीसरा यह कोशिश कर रहा है कि अरे इस पर तो मेरी नजर थी, तो दूसरे व्यक्ति को परेशान कर, वो घर छोड़ करके जाएगा तो उस पर तुम कब्जा कर लेना। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वो पीछे मुड़ के देखता है कि जिस अट्टालिका को उसने तैयार किया था अपनी आल औलाद के सुखी जीवन के लिए, उसमें दूसरे लोग होड़ मची है कब्जा करने के लिए, कितनी दर्दनाक स्थिति उनकी रही होगी, ये कल्पना की जा सकती है। आप सोचिए कि उनमें से भी उनके बच्चों को, बच्चियों को, बहनों को और खींच करके कोई ले जाए, ऐसा दुर्दांत दिन वो इस देश के कई नागरिकों को देखने को मिला था। ये हम इसलिए याद करवाते हैं कि हम सब संगठित रहें, एक रहें, जब राजनीति का समय आए तब राजनीति कर लेना, लेकिन देश की एकता के लिए एक मुखी होकर के और इस राष्ट्र को सशक्त मजबूत बनाने में हम सब अपनी भूमिका निभाएं, ताकि ऐसा दुर्दिन सीमांत क्षेत्र के भी किसी भी नागरिक को नहीं देखना पड़े। इसलिए हम सब एक हैं, आसे तू हिमालय, हमारा पूरा हिंदुस्तान एक है। हमें एकता का संदेश इस आम जनता में पहुंचाने की जरूरत है। हम सब संगठित रहें, सुगठित रहें, और हमारे देश के किसी भी हिस्से में कोई हमारे नागरिक पर आपत्ति आती है तो हमको यहाँ दर्द महसूस होना चाहिए, तभी एक शरीर रूप में ये हमारा देश माना जाता है। इसलिए ये संदेश देने का काम हमने अभी किया है, और मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भी जहां जहां जिस जिस मौके पर आप जिस मोर्चे पर थे वहां आपने राष्ट्रभक्ति का जज्बा पैदा करने का पूरा प्रयास किया। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करूंगा। साथ ही 15 अगस्त के इस शुभ दिन पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश समृद्ध बने, हमारा नेतृत्व सक्षम बने, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़े, हम सब उसमें अपना योगदान दे सकें। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमारे जयपुर शहर की सांसद श्रीमती मंजू जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि आज इस अवसर पर अपना धन्यवाद भी वहीं दिया था। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज से 78 साल पहले की आजादी के बाद आज 79वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। इस शुभ अवसर पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन जी भाई साहब, हमारे वरिष्ठ हम सब पर आशीर्वाद स्नेह बनाए रखने वाले राज्यसभा सांसद घनश्याम जी, चाचा जी लिखो, चाचा जी, सतीश जी भाई साहब, प्रणामी जी भाई साहब, उपस्थित सभी पदाधिकारी, मेरी मेयर, जिला प्रमुख जी और मीडिया के बंधु, सारे कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत इस अवसर पर शुभकामनाएं देती हूँ। ये बात सही है कि आज जो हम स्वतंत्रता दिवस यहाँ मना रहे हैं, जिस काम के लिए हम यहाँ खड़े हैं, उनके पीछे लाखों लाखों लोगों का बलिदान है। तो आज मैं उन सबको भी अपनी ओर से, आप सब की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और इस जो स्वतंत्रता हमें मिली है तो उसके साथ साथ हमें कुछ अधिकार भी मिले हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं। तो मैं आप सब से यही कहना चाहती हूँ कि आज के दिन अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों का भी निर्वहन हम अच्छे से करें। देश को, आज देश हमारा सक्षम नेतृत्व के साथ साथ पूरे दुनिया में अग्रणी है, सर्वश्रेष्ठ भारत है, उसको आगे बनाए रखने के लिए हमारे जो कर्तव्य हैं उनको भी हमें निभाना पड़ेगा। उसमें चाहे पर्यावरण की बात हम करें, स्वच्छता की बात हम करें, चाहे से हम लोकल फॉर वोकल की बात करें, चाहे मेड इन इंडिया की बात करें,
आज इन सब चीजों का इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी हमें करना है। आज के इस अवसर पर फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भारत, वंदे मातरम। यहाँ पर सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं के लिए, मीडिया साथियों के लिए लड्डू की और चाय की व्यवस्था है। कृपया करके सभी लड्डू का सेवन करें और चाय पीकर ही जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ तो अपने सतीश जी भाई साहब, सतीश जी भाई साहब। धन्यवाद महसूस करने